मित्रों, अपने कर्मों के अनुसार ही शुभ मौत और अशुभ मौत होती है। जिसके अभिमान होता है और दूसरे को तंग करता है और तंग करने में उसे बड़ी मौज अपने को प्रतीत करता है, या किसी को परेशान होने में उसी वजह आनंद आता है, तो उसकी मौत हमेशा रो रो के होती है। वो हमेशा रोता रहता है और सन्नपात में आ जाता है। काकभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, तब काकभूषण ने बताया कि जब तीनों भाई एक साथ मिलन हो जाता है, कफ, बात और बाक, तो सन्नपात में आ जाता है। सन्नपात कहते हैं सन्नपात कहते हैं आंखें खुली रहती हैं, मिचती नहीं है, देखता रहता है, न किसी को पहचान पाता, उसे कहते हैं सन्नपात। और जो दूसरों को दुखी देखना चाहता है, अभिमान होता है, वो अपने के समान किसी को समझता नहीं है, तो उनकी मौतें इसी प्रकार होती हैं। और जो दूसरे को खुश देखता है, किसी को तंग नहीं करता, किसी के धन की लालसा नहीं करता, जो मिल गया तो ठीक, न मिला तो ठीक, अपने ही कमाई में वो खुश रहता है और दूसरों को हंसाता है, हंसता है। खुशी ये नहीं कि हंसाता है और अंदर से घृणा करता है, तब भी मौत उसकी रो रो के ही होगी। हंस के मौत उसकी रहती है कि दूसरे को हम कुछ दे नहीं पा रहे तो लेने की भी कोशिश न करें, किसी की हम अच्छी न कह पा रहे तो बुरी भी न कहें, और सदा सबको एक समान ही दृष्टि से देखें। उन लोगों की मौत हमेशा हंसते ही होती है। हम और आप सभी देखते हैं, कहते हैं कि उसकी मौत बहुत अच्छी हुई, चलते चलते हंसते गाते। और किसी किसी को देखा है कि खटिया में ही पड़े रहते हैं। जब जानबूझ के ही हम गलत कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। यदि जानते हुए भी गलत कार्य करता है तो फिर उसको कौन समझावे, क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक किताबी शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा, और दोनों का ही होना बहुत अनिवार्य है। जैसे किताबी शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा नहीं है, तो वो समाज से बिल्कुल अलग है। उस सामाजिक ज्ञान होगा ही नहीं, कैसे मुझे सम्मान करना है किसी का, बड़े छोटे का, या नहीं करना है। और ये सामाजिक ज्ञान भी होगा तो वो सम्मान भी करना जानता है, सम्मान लेना भी जानता है। इसलिए
दोनों का ही होना अनिवार्य है और जानबूझ के कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री को, पराई बेटी को, पराई बेटे को अपने ही के समान समझना चाहिए। यदि मैं या और कोई किसी को गलत निगाह से देखेगा तो उसको देखने वाला कन्हैया पैदा कर देता है और ये अभिमान का ही अभिमान ईश्वर का भोजन है। वो न पानी पिए न रोटी खाएं, वे केवल अभिमान का ही भोजन करते हैं। कि नए जन्मा जग में जग माही, माया पाए जाए मद नाई। ऐसा संसार में कोई बहुत बिरले मिलते हैं जिन्हें माया पाके अभिमान न हो। जब शंकर जी राजा दक्ष ने अपनी बेटी को सती को निमंत्रण नहीं दिया था और वो उनकी यज्ञ में बिगर बुलाए आई, उन्होंने मना किया उनके पति देव ने। वो नहीं माने कि मेरे पिता के यहाँ उत्सव है, मैं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप मन जाइए, बिगर बुलाए सम्मान नहीं होता। आ गई तो उन्हें अपमान हुआ, उनके पति का अपमान किया। तब ये चौपाई लिखी है कि नए जन्मा जग में जग माही, माया पाए जाए मद नाई। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, तब अभिमान हृदय में आवा। जब राजा ने बड़ा अधिकार पा लिया तो अपने आप हृदय में अभिमान आ गया। जब उस सती का और उनके पति का, शंकर जी का अपमान किया तो उनने योग शक्ति द्वारा ही अपने शरीर में आग प्रवेश करके सती हो गई। इस प्रकार जानबूझ कर कोई ऐसा कार्य न किया जाए जो हंस के मौत न हो, रो रो के हो। राधे राधे राधे।